दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के दिन को लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन एक ऐसी घटना घटी है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की कोर्ट में सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, या यूं कहिए कि सीजीआई को मारने की कोशिश की गई, या यूं कहिए कि सीजीआई बीआर गवई को जलील करने की कोशिश की गई। दोस्तों, जैसे ही लोगों ने ये खबर सुनी तो अंबेडकर वादियों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं जो जातिवादी लोग हैं उनमें खुशी की लहर भी दौड़ रही है। सोशल मीडिया पर इस समय कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं बीआर गवई पर जूता फेंका गया, अच्छा हुआ। लेकिन जो अंबेडकरवादी लोग हैं आज की घटना से आहत हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसकी इतनी हिम्मत कि उसने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, और इस घटना के बाद सीजीआई बीआर गवई ने प्रतिक्रिया क्या दी है, दोस्तों ये भी मायने रखती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीआर गवई क्यों जातिवादी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इन तमाम हेडलाइंस को देखते जाइए। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने सीजीआई की ओर जूता फेंका, मचा हड़कंप। एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सीजीआई बीआर गवई की कोर्ट में वकील ने किया हंगामा, जूता फेंकने की कोशिश। एससी में चीफ जस्टिस की कोर्ट में हंगामा, व्यक्ति ने फेंका जूता। तो दोस्तों, इस घटना को अलग अलग अखबार, अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से कवर कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज पर इस तरीके से हमला करना दोस्तों, ये लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। अब देखना होगा कि कल के अखबार में ये फ्रंट पेज पर हेडलाइन बनती है या नहीं। देखना होगा कि टेलीविज़न पर इसको लेकर हल्ला बोल होता है या नहीं, या इसको लेकर प्राइम टाइम में डिबेट होता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मूल खबर क्या है। जानकारी ये मिल रही है कि सीजीआई गवई की कोर्ट रूम में जूता फेंकने वाला व्यक्ति वकील है। ये जानकारी अभी अभी सामने आई है। जूता फेंकने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है। उसकी उम्र 71 वर्ष है। जब उसने सीजीआई गवई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की तो कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस जब उसे कोर्ट रूम से ले जा रही थी, उसने ज़ोर से बोला, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहुत ही दुखद घटना है कि एक कोर्ट में वो भी लॉयर ने अगर असॉल्ट किया है, करने का प्रयास किया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राकेश किशोर नाम के वकील ने सीजीआई बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश क्यों की। तो वहीं इस बारे में जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान किया था बीआर गवई ने। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था। खजुराहो मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहाँ पर भगवान की मूर्ति टूट गई थी। उसको लेकर याचिका एक व्यक्ति ने लगाई थी। तब बीआर गवई ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। कहा जाता है खारिज करते हुए बीआर गवई ने कहा था, जाओ अपने भगवान से कह दो। कुछ इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की थी। हालांकि बाद में बीआर गवई साहब ने कहा था कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन जैसे ही बीआर गवई ने वो याचिका खारिज की, उन्हें हिंदू विरोधी कहा जाने लगा, उन्हें गवार गवई कहा जाने लगा। कहा गया कि भैया ये तो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, बीआर गवई तो सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ यही वजह है या फिर कुछ और।
वहीं जो तमाम अम्बेडकरवादी हैं वो ये कह रहे हैं कि बी आर गवई दलित सीजीआई हैं, अम्बेडकरवादी सीजीआई हैं, इसलिए ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बी आर गवई जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इन लोगों को उससे दिक्कत हो रही है। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों बी आर गवई की माता कमलताई जी को आरएसएस के कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन बी आर गवई की माता जी ने वो न्योता ठुकरा दिया था और कहा था कि भैया अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इस तरह के मंच पर नहीं जाएंगे। एक तीसरी सबसे बड़ी वजह इसमें सामने आ रही है, पिछले दिनों बी आर गवई साहब मॉरिशस गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है, कानून का शासन रहेगा, यहाँ पर बुलडोज़र के एक्शन से सरकारें नहीं चलेंगी। बुलडोज़र असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। जब बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो सारी कानूनी प्रक्रियाएं ख़त्म हो जाती हैं, अदालत का अपमान होता है। कुछ इस तरह के तमाम फैसले हैं, आदेश हैं, निर्देश हैं बी आर गवई साहब के, और शायद इसीलिए बी आर गवई ऐसे जातिवादी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों, ये जो हमला हुआ है अचानक नहीं हुआ है। इससे पहले तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने धमकी भी दी थी कि हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, और शायद इसी का ये नतीजा है कि एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो बी आर गवई की तरफ जूता उछाल देता है, जूता मार भी देता। अगर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नहीं होते, अगर किसी ने नहीं पकड़ा होता तो ये जूता निकाल के बी आर गवई के तरफ फेंक देता, उनको मारने की भी कोशिश करता। और सोचिए दोस्तों, जूता फेंकने का मतलब क्या होता है? सिर्फ मारना नहीं होता है। जूता फेंकने का मतलब होता है कि किसी को अपमानित कर देना। तो यहाँ बी आर गवई को जलील करने की एक कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बी आर गवई का कार्यकाल बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम बचा हुआ है। 23 नवंबर को, अगले महीने 23 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जातिवादी लोग एक दलित सीजीआई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बी आर गवई के सम्मान पर इतना बड़ा हमला हुआ, उनका अपमान हुआ। आखिर बी आर गवई क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचते हैं? दोस्तों, उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दूसरा होता तो रोने लगता, सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता, लेकिन बी आर गवई साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, संविधान लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बी आर गवई के बयान को इंग्लिश में लिखा है, दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट मी, चीफ जस्टिस बी आर गवई ऑन मैन अटेम्प्टिंग टू अटैक हिम इन सुप्रीम कोर्ट। तो कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सीजीआई बिल्कुल हताहत नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। वो इस घटना के दौरान शांत रहे। बाद में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो काम चल रहा था, जो बहस चल रही थी, उसे भी प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने सारे वकीलों से कहा कि आप लोग अपना तर्क जारी रखिए। उन्होंने कहा इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद बी आर गवई साहब आहत नहीं हुए। उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे माहौल ख़राब हो, माहौल बिगड़े। उन्होंने हालात को संभालने का काम किया है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बी आर गवई साहब के खिलाफ आखिर इतना जहर सोशल मीडिया में क्यों उगला जा रहा है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कुछ लोग उस आरोपी का समर्थन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे का समर्थन किया था। ये वही विचारधारा है, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से नहीं डरते हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलेगी? क्या ऐसे लोगों को कानून सज़ा देगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जिस तरीके से बी आर गवई साहब पर हमला हुआ है, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।